विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे ज्ञान लेने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, आज मित्र की कथा करेंगे। मित्र वही है जो सुख में पीछे रहे और दुख में आगे रहे, लेकिन मित्रता के बीच में जब स्वार्थ और धन आता है तो मित्रता टूट जाती है और मित्र दुश्मन बन जाते हैं। संदीपनी ऋषि के आश्रम में श्री कृष्ण और सुदामा साथ में पढ़ते थे, खेलते थे। दोनों एक दूसरे के सुख दुख का ख्याल रखते थे। मित्रता की अटूट गांठ बंध गई। पढ़ाई पूरी होने के बाद दोनों अलग हुए। भगवान श्री कृष्ण अपने अवतार कार्य में लग गए, द्वारकाधीश बन गए। सुदामा अपने गांव पोरबंदर आए तो बहुत ही ज्ञानी हो गए थे और उनका मानना था कि ज्ञान का उपयोग धन कमाने के लिए नहीं करना चाहिए। इसलिए उन्होंने नियम लिया कि धन प्राप्ति के लिए ज्ञान का उपयोग नहीं करूँगा, पर ज्ञान का उपयोग परमात्मा की प्राप्ति के लिए करूँगा। और वो परमात्मा की भक्ति ध्यान में इतना रहने लगे कि सब कुछ भूल गए। उनकी स्थिति बड़ी गरीब थी। जाहिर में कथा वार्ता करके वो धन नहीं कमाना चाहते थे। स्वयं भक्ता बनते और पत्नी श्रोता बनती। अगर कोई कुछ दे गया तो खाना खाते, बाकी जल पी के सो जाते थे। जीवन में किसी से कुछ मांगना नहीं, अचाचक वृत्ति का नियम था। भूख और प्यास से बच्चे तड़पने लगे। तब सुदामा जी की पत्नी सुश्री शीला देवी से रहा नहीं गया और उन्होंने कहा कि आपके मित्र श्री कृष्ण हैं तो द्वारिका जाइए, शायद हमारी गरीबी दूर हो जाए। सुदामा जी ने कहा, श्री कृष्ण मेरे मित्र तो हैं, पर अब द्वारकाधीश हो गए हैं। मैंने आज तक अजाचक वृत्ति का व्रत लिया है, तो मैं कुछ उनसे भी नहीं मांगूंगा। सुशीला देवी ने कहा कि मांगना नहीं है, मित्र से मिल के आइए। तब सुदामा जी भी मित्र से मिलने की अभिलाषा हुई और वो द्वारिका जाने को राजी हुए। सुशीला देवी ने भगवान को भेंट देने के लिए फटे पुराने कपड़े में थोड़े से पौवा बांध दिया और कहा, जब मित्र से मिलना तब उनको ये भेंट दे देना। मित्र के पास, गुरु के पास, संत साधु ब्राह्मण के पास जब जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते। ये आपने ही कहा था। पत्नी के अति आग्रह से सुदामा भगवान को मिलने गए। सुदामा की गरीबी देख के कृष्ण रोने लगे। सुदामा जी ने सोचा, मेरा मित्र द्वारकाधीश है, मुझे प्रेम करता है, अगर मेरा दुख सुनेगा तो और दुखी हो जाएगा, इसलिए अपना दुख बताना नहीं है। पर प्रभु तो अंतर्जामी है, सब कुछ समझ गए और एक मुट्ठी पौवा के बदले में द्वारिका जैसा ही वैभव पोरबंदर में खड़ा कर दिया। तब कहा कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख।
मित्रता के बीच में जब धन आता है, स्वार्थ आता है, तो मित्रता नहीं रहती। भगवान को प्रेम में निस्वार्थ भक्ति होनी चाहिए, तो भक्ति फलती है और जीवन का कल्याण होता है। किसी भी मित्र के साथ मित्रता करें तो दिल से करें, स्वार्थ वृत्ति को हटा देना चाहिए। हमारा काम ज्योतिष का है। अगर आप ज्योतिष दिखाना चाहते हैं तो 9825200108 पर फ़ोन करिए। हम बताएंगे आपके ग्रह कैसे हैं और आपको क्या करना चाहिए। चैनल देखिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइबर तो ज़रूर कीजिए।